सबको जय मसीह की। चलो निकालते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। आज आखिरी सेशन है बैक स्लाइडिंग का, तो मैं सोच रहा हूँ आज सबसे टिपिकल है बैक स्लाइडिंग। क्या बैक स्लाइडिंग? तो बैक स्लाइडिंग की बात करेंगे आज हम। तो परमेश्वर के वचन से हमने देखा चरित्र के बारे में, हमने प्रेम के बारे में देखा, हमने टेम्पटेशन के बारे में देखा। तो हम लोग आज बात करेंगे बैक स्लाइडिंग की। और ये क्यों हो रही है, क्यों लोग वापस लौट जाते हैं, और वापस कोई इसी वजह से लौटता हैगा जब वो निराश हो जाता है। बहुत कोई भी अपने जीवन में हम कहीं से भी अगर लौट जाते हैं, चाहे हम संसार से लौट जाएं, किसी दुकान से लौट जाएं, किसी शोरूम से लौट जाएं, तो उसका सबसे बड़ा एक ही कारण होता है कि हम निराश हुए हैं कहीं ना कहीं, या हम हताश हुए हैं कहीं ना कहीं। और बाइबल बताती है कि उसका सबसे बड़ा कारण जो निराशा का है या लौट जाने का है लोगों के, वो मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा भय लग रहा है, लेकिन मुझे सच बोलना ही पड़ेगा आज। और सच्चाई ये है कि हमें बहुत ज्यादा तैयारी स्वर्ग जाने की तो कराई जा रही है, लेकिन बहुत कम तैयारी हमें इस धरती पर जीने की कराई जा रही है। चर्च जो मैसेज दे रहा है कलीसिया को, वो चर्च एक ही मैसेज दे रहा है, या तो उसके पास एक ही मैसेज है उसके पास कि आप क्या तैयार हैं जाने के लिए, क्या आप प्रभु में तैयार हो गएंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भी जब से प्रभु यीशु मसीह में आया हूं, मैं भी एक और दो मैसेज में सबसे ज्यादा मैंने सुने हैं कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप वाकई में रेडी हैं, क्या आपने अपना ट्रैक सूट पहन के रखा हुआ है, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। और हर एक जो कलीसिया है वो मैसेज अपने लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी नहीं इस बात को कहा कि तुम स्वर्ग जाने की तैयारी करना। ऐसा कहीं पर भी यीशु मसीह ने मेंशन नहीं किया है, केवल एक पैराबल को छोड़कर जो उन्होंने 10 कुंवारियों के बारे में बताया, उसके अलावा और कहीं उन्होंने कोई जिक्र नहीं कराएगा। तो उन्होंने कहा क्या यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, तो चेले एक दिन आए यीशु मसीह के पास और उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। और तब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो ये पैटर्न होगा, ये सीक्वेंस होगा, ये क्रम होगा प्रार्थना करने का। जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस तरह से करना और इस तरह से बोलना कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। क्या कहा यीशु मसीह ने? तेरा क्या है? राज्य आए। और उसके राज्य को यहां लाने की तैयारी की जगह हम अपने जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम इस बात की तैयारी करना कि तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाओ। आज हम उसके राज्य में जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है जो उसके राज्य को यहां लाने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हमें यही तो सीखना है। हमारे पास समस्या कहां आ रही है? समस्या यहीं पर आ रही है कि कैसे जिए इस संसार के अंदर, कैसे हम विजयी जीवन जी सकते हैं, कैसे हम सफलता पूर्वक अपना जीवन इस धरती पर जिए, किस तरह से हमें जीना आएगा, किस तरह से हमें अपने जीवन को बनाना आएगा, किस तरह से हमें इस संसार में अपनी रहने की तैयारी करनी हैगी। चले तो हम जाएंगे जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया आएगा,
हम उसके साथ चल रहे हैं और एक हम नेक जीवन अगर बिता रहे हैं, परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह किसी भी समय आ जाए, हमें कोई भी वहां जाने से रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। बड़े आराम से प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन वहां जाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस संसार में जीना बड़ा कठिन हुआ जा रहा है। और आगे आने वाले समय में सर्वाइवल और भी ज्यादा टफ होता चला जाएगा, जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जीना और भी ज्यादा मुहाल हो जाएगा, और भी ज्यादा परेशानियां और दुख और संकट और क्लेश आएंगे। फिर क्या करेंगे हम? और यही हो रहेगा कि हम, वहां की तैयारी है ऑलरेडी हमारे पास, हम उसके लहू से धोए गए हैं, हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आपसे मैं क्या तैयारी करवाऊं वहां जाने की? मैं आपसे यही तैयारी कराता हूं कि यहां पर आप कैसे, मैं और आप दोनों मिलकर एक सफल जीवन इस धरती पर जी सकें। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम ऊपर आने की तैयारी करना, या यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम इस बात की प्रिपरेशन करना। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थनाओं में हमें सिखाया कि ये प्रार्थना करना परमेश्वर से कि उसी की बादशाहत, उसी का राज्य इस धरती पर क्यों ना आ जाए। और हुआ ये कि हमने क्रिश्चियनिटी जो एक शब्द हम बोलते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, हमने उसे भी एक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। और रिलीजन में ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि हर रिलीजन यही तो बात कर रहा है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। आप भी यही बात कर रहे हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। क्यों ब्रदर अक्षय? यही तो बात हो रही है। तो फिर औरों में हम में क्या फर्क हैगा भाई? इससे अच्छा तो हम जहां थे वहीं पे हम मर जाते, तो वहां पे भी हमें मिलता या नहीं मिलता वो बाद में देखी जाती। लेकिन यीशु मसीह ने एक अलग प्रचार किया। यीशु मसीह जब सब धर्म मरने के बाद स्वर्ग का वादा कर रहे हैं, यीशु मसीह ने एक वादा किया कि अगर तुम अपनी सोच बदल लो, अगर तुम अपना मन फिरा लो, तो ये धरती ही मैं तुम्हारे लिए जीते जी स्वर्ग बना। परमेश्वर इस धरती को हमारे लिए स्वर्ग बनाना चाहता है। परमेश्वर आज हम जिस परिस्थिति में पड़े हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं है आप किस परिस्थिति, परमेश्वर को मतलब है, लेकिन वो ये फैक्ट नहीं है। आप जहां पड़े हैंगे, मैं जहां पड़ा हूंगा, वो फैक्ट नहीं है। यूसुफ जिस गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिस पिट में पड़ा हुआ था, वो उसका फैक्ट नहीं था, वो सच्चाई नहीं थी, वो उसने नहीं देखा था अपने लिए, उसने कुछ और देखा था। लेकिन परमेश्वर उसे उस गड्ढे में इसलिए लेकर गया क्योंकि उसे मिस्र तक पहुंचने के लिए एक फ्री ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, और वो वहीं से मुहैया कराया जा सकता था। जब भाइयों ने उसे उस गड्ढे में डाला, तो गड्ढा जो था वो बिल्कुल haईवे के किनारे वाला गड्ढा था, और वहीं पर उन लोगों ने उससे सौदा किया और वो फ्री में मिस्र पहुंचा। मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे, यूहन्ना, आज ज्यादा शायद बाइबल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। 16 अध्याय उसका 33 वचन निकालें जल्दी से। मैंने निकाल रखा है और मैं पढ़ता हूँ, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने सबसे पहली बात, हमें तैयारी कहाँ की कराई जा रही है? स्वर्ग की कराई जा रही है। और दूसरी बात, हमें सिर्फ जो वादे सिखाए जा रहे हैं, या वो जो वादे हमें बताए गए हैं, वो वादे हमें सिर्फ अच्छे बताए गए हैं। जो प्रोमिसेस हैं वो अच्छे प्रोमिसेस बताए गए हैं। ये प्रोमिसेस तो हमें किसी ने नहीं बताया कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, इस संसार में संकट आएंगे, इस संसार में परेशानियां आएंगी, इस संसार में दुख आएंगे, इस संसार में तुम्हें मुसीबतें आएंगी, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने इसे जीत लिया है। और मैंने अगर जीत लिया है तो तुम मुझ में होकर इसमें सफल हो जाओगे, तुम भी जीत जाओगे। मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को असफल होने के लिए बनाता है? नहीं ना अक्षय भाई,
आज आप सामने हो तो मजा आ रहा है थोड़ा सा, सब लोग के कैमरे खुले हुए हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी बनाती है क्या असफल होने के लिए बनाती है? और आप भी जब इस दुनिया में आए हो तो ये निश्चित जान लेना कि आपकी सफलता आने से पहले ही सुनिश्चित कर दी गई है कि बस हमें यहां से शुरुआत करनी है उस सफलता तक पहुंचने के लिए ना। तो यीशु मसीह ने क्या काम कहा? यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता आएगा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तुम्हें परेशानियां आएंगी, संसार में तुम्हें दुख आएंगे। लेकिन जब भी क्लेश आ जाता है, जब भी परेशानी आ जाती है, जब भी दुख आ जाता है, हम सीधे डेविल को दोष देने लगते हैं। अरे ये शैतान का काम हैगा, ये तो ऐसे हो गया, मेरे तो दर्द हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसे, ये तो कहीं डेविल तो नहीं है, ये डेविल ब्रदर तो नहीं आ गए हमारे, इसने तो हमें कुछ नहीं कर दिया। डेविल नहीं है ये, डेविल पहले ही परमेश्वर ने कह रखा है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। और इसलिए क्लेश होगा, इसलिए शद्रक, मिश्रक और अबेदनगो ने अगर ये निर्णय नहीं किया होता कि हम धधकती आग में जाएंगे, चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, तो हमें आज भी मालूम नहीं होता कि हमारा परमेश्वर आग से भी बचाने वाला है, चाहे उसे 7 गुना क्यों ना धधका दिया जाए। आप जब भी दुखों में जाओगे, जब भी परेशानियों में जाओगे, एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। और इसलिए लेकर जाएगा ताकि वो आपके जीवन में अपने वचन को क्या कर सके? सिद्ध कर सके, प्रूफ कर सके। कौन किसको करे? अच्छा, बाहर वालों को पकड़ के करे वो प्रूफ, अन्य जातियों को पकड़ के करे प्रूफ, किसे पकड़ेगा वो? किसके अंदर करेगा? मुझे कोरोना हो गया, क्यों हो गया मुझे? इसीलिए हो गया कि वो ये बताना चाहता था कि बेटा, मौत के मुहाने से भी लौटा कर ले आने वाला परमेश्वर नहीं। और मेरी वाइफ उस कोरोना वार्ड में, जहां 3 लाशें रोज उठती थी, लगभग 50 पेशेंट थे, 3 लाशें रोज उठती थी, 15 दिन वो मेरे साथ कोरोना वार्ड में रही और उसे कोरोना नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पहलवान नहीं है, लेकिन वो 15 दिन वहां रही, एक मास्क के सहारे, एक सैनिटाइजर के सहारे, सिर्फ ये बताने के लिए कि बेटा, मैं जिसे चाहूं उसे कोरोना होगा और जिसे ना चाहूं मैं कोरोना जैसे माहौल में भी उसे कोरोना होने। दुख आएंगे, परेशानी आएगी, संकट आएंगे, क्लेश आएगा, और ये इसलिए आएगा टू फाइंड, रिफाइन एंड प्यूरिफाई। और इसलिए बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है कि आगे पढ़ते हैं इसी का 17 वचन। देखो, अध्याय जब भी खत्म हो ना, हमेशा एक बात याद रखना, अध्याय खत्म होने पर बात खत्म नहीं होती। हम लोग यही सोचते हैं बाइबल पढ़ते समय, अध्याय खत्म हुआ, अब बात खत्म नहीं हुई है। यीशु ने ये बात, 17 अध्याय यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। कैसे महिमा हो रही है यीशु मसीह की? यीशु मसीह ने कहा अपने पुत्र की क्या कर, वो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची है? क्रूस पर जाने की घड़ी आ पहुंची है। और अब तू अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी क्या करे? महिमा करे। कभी भी दुख आए, कभी भी संकट आए, इसलिए आ रहेगा परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन से परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए, मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। कैसे पता चलेगा दुनिया के लोगों को, कैसे पता चलेगा दुनिया के लोगों को कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर रहेगा? जब तक हम आग में नहीं जाएं, जब तक हम समुद्र की गहराइयों में न चले जाएं, जब तक हम मौत के मुहाने पर न चले जाएं। अगर वो इजरायलियों को लाल समुद्र के किनारे नहीं ले गया होता तो ना उन्हें पता चलता और ना हमें पता चलता कि हमारा परमेश्वर समुद्र को भी 2 भाग। और इसलिए किस चीज पर भरोसा कर रहे हो आप? सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। जिस चीज पर आप भरोसा कर रहे हो वो स्रोत क्या है? किस चीज पर आप भरोसा कर रहे हो? मेरे साथ एक वचन निकाल लो, मरकुस उसका 11 अध्याय 20 वचन जल्दी से। जी। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जी।
पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। बस अक्षय भाई, यीशु मसीह उधर से जब भोर को जा रहे थे तो जिस अंजीर के पेड़ को शाम को 4 बजे के करीब श्राप दिया गया था, पतरस ने उसे देखा और यीशु मसीह भूख के वजह से उस पेड़ के पास गए और जब उसमें कुछ नहीं मिला तो यीशु मसीह ने कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगने पाएंगे। और तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ये बात कह के अपने चेलों के साथ आगे निकल गया और सुबह ही उसी रास्ते से वो भोर को जा रहे थे। और जब पतरस उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उस पेड़ को देखा और ये देखा कि वो पेड़ कहां तक सूख गया है, जड़ तक। अमूमन हमारे घर के छोटे छोटे पेड़ भी एक दिन में नहीं सूखते, लेकिन ये पेड़ जड़ तक कुछ ही घंटों में क्या हो गया, सूख गया। और इसके बाद यीशु मसीह ने, पतरस ने उससे कहा कि प्रभु, जिससे आपने श्राप दिया था वो पेड़ जड़ तक क्या हो गया है, सूख गया है। और तब यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उससे, पतरस से, परमेश्वर पर क्या रखो, विश्वास। परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब क्या आएगा, हैव अ गॉड काइंड ऑफ फेथ। परमेश्वर की तरह का विश्वास अपने जीवन में रखो। और परमेश्वर की तरह का विश्वास कभी भी परिस्थितियों पर विश्वास नहीं करता। वो परिस्थिति की तरफ नहीं देखा। जिस दिन आप परिस्थिति की तरफ देखेंगे उस दिन आपका पीछे लौटना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे, जिस दिन आप अपने सोर्स को देखो, उसने कहा सोर्स की तरफ जाओ, रिसोर्सेस की तरफ आंख मत लगाओ, उस सोर्स की तरफ देखो, उस स्रोत की तरफ देखो जो कभी नहीं सूखने वाला है। वो कभी नहीं सूखेगा, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। और इसीलिए उसे फादर नाम दिया गया। फादर इसीलिए नाम दिया क्योंकि वो प्रोवाइडर रहेगा और वो हर मुसीबत में, हर संकट में, हर क्लेश में हमारे साथ रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप, जब हम मुसीबत में थे तो आप कहाँ थे, आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे परमेश्वर। ये जरूर लगेगा, और ये इसीलिए लगेगा ताकि आप उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पर, जब आपको ये लगे कि वो हमारे साथ नहीं है, तब भी आप परमेश्वर पर विश्वास कर सको। आगे हम 11 वचन पढ़ेंगे इसका, सॉरी, हम मरकुस, फिर यूहन्ना हम चले जाएंगे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसका 11 वचन। और यहाँ पर लिखा हैगा, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, अब मैं अब जगत में ना रहूंगा। परमेश्वर से कह रहे हैं, अब जगत में, 17 अध्याय यूहन्ना उसका 11 वचन, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हम कहां रहेंगे? हम जगत में रहेंगे, हमें जगत में रहना आएगा। तैयारी कहां की कराई जा रही है? अच्छी बात है कि हमें स्वर्ग जाना है, अच्छी बात है कि हमें प्रिपेयर रहना है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन है ही क्या उसकी? क्या आज भी ऐसा कुछ कर रहे हैं हम जो हमें छोड़ने की जरूरत है? क्या आज भी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हाँ, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलती हो जाती है जीवन में चलते चलते। आप फौरन उसी समय परमेश्वर के से माफी मांगो और बाइबल बताती है कि उसका लहू आपको फौरन उसी समय धोकर शुद्ध करेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आप पूरी तरीके से इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ कि भैया आप पता नहीं स्वर्ग जाना हैगा, पता नहीं गए या नहीं गए, गए नहीं गए। इसी में अगर जीवन गुजार दोगे तो फिर इस जीवन में कैसे काम चलेगा? इस जीवन की में कैसे आप लड़ोगे, कैसे आप सफलता को प्राप्त करोगे? और इसलिए यीशु मसीह ने क्या काम कहा? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, वहां आने की तैयारी नहीं, बल्कि ये प्रार्थना करो कि स्वर्ग ही इस धरती पर क्या कर दिया जाए। और यही तो खासियत है यीशु मसीह की, जिस घर में वो आ जाते हैं फिर उस घर में कोई कमी घटी नहीं रहती। जिस जीवन में वो आ जाते हैं उस जीवन से पाप अपने आप चला जाता है। जिस परिवार में वो आ जाते हैं वो परिवार आशीषित हो जाता है, और न केवल आशीषित हो जाता है बल्कि सब लोग उस घर की 7th जनरेशन तक परमेश्वर क्या करते आएंगे? आशीषित करते। 7 जनरेशन। कोई है ऐसा परमेश्वर, कोई है ऐसा जो हमारी 7 जनरेशन तक क्या करते हैं?
आशीषित कर दे। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे 1-2 वचन में और आपसे पढ़वाऊंगा यहाँ पर, ताकि आप ये ना सोचे कि हम अपनी तरफ से प्रचार कर रहा हूं मैं। और मैं एक बात और बता दूं, मैं आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा अपना। अब मुझसे गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं एक्सपीरियंस कभी शेयर नहीं करता। और मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि हम कभी भी एक्सपीरियंस पर जीने के लिए नहीं बनाए गए। किसी के भी एक्सपीरियंस पर आप अपने जीवन को जिएंगे नहीं। आपको किसी की गवाही पर भी अपने जीवन को नहीं जीना है। परमेश्वर ने मेरे साथ किया है, आपके साथ भी किएगा, करेगा। लोग गवाही देते हैं बहुत खड़े होकर, ऐसा किया है, वैसा किया है, वैसा किया नहीं। कोई गवाह आपके साथ किया है, बहुत अच्छा किया है। मुझे कोरोना हुआ, मुझे बचाया, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन जब आपके साथ कुछ हो, आपको पता है, तभी आप उस एक्सपीरियंस से गुजरोगे। वरना मैं कितनी भी गवाही देता रहूं, आपको क्या मालूम मेरा दर्द। उस कोविड वार्ड के बिस्तरे पे मैं रोया था, आप नहीं रोए थे, गवाही पर नहीं। और इसलिए बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है हमें कि हम एक्सपीरियंस पर नहीं जिए। हम किस पर जिएंगे फिर? हम लॉस पर जिएंगे। लॉस पर किस पर जिएंगे? हम नियम पर जिएंगे। ये लॉ है, ये बुक ऑफ लॉ है। योशू से कहा, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। डोंट मेमोराइज इट, मेडिटेट इट। लोग मेमोराइज कर रहे हैं आज। रटना मत इसे मेमोराइज करना। मेमोराइज नहीं करना, इसे मेडिटेट करना, इसका मनन करना, इसे गुलगुलाना। गुलगुलाना समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं ना आप? जो नहीं समझते हैं तो आप फिर, गुलगुलाने का मतलब ये है कि उसे बार बार रिपीट हो। आप कोई बाइबल का वचन पढ़ाए, दिन भर आप उसे रिपीट करो, अपने रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, और फिर वहीं से रेवलेशन निकल कर आए, वहीं से एक प्रकाशन आएगा। परमेश्वर आपको एक प्रकाशन देंगे वहीं से। और उसने मेमोराइज नहीं करना हैगा, मेडिटेट करना हैगा। और ये बात उनसे कही। और इसलिए ना तो हम एक्सपीरियंस पर अपना, किसी के एक्सपीरियंस पर नहीं जिएंगे, और ना ही हम क्या करेंगे, ना ही हम किसी की टेस्टिमनी पर अपना जीवन जिएंगे। किसी की टेस्टिमनी पर नहीं। अरे परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है, मेरे पास एक खुशखबरी ये है कि परमेश्वर उससे बढ़कर कहीं आपके लिए करेगा, और बहुत अलग तरीके से करेगा। अच्छा, एक भेद की बात मैं आपको बताता हूं आज ना। पूरी बाइबल पढ़ लो आप, पूरी बाइबल। परमेश्वर ने कहीं पर भी अपने चमत्कारों को रिपीट नहीं किया, कहीं पर भी, क्योंकि उसके पास हजारों रास्ते हैं। जब हम सोचते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तब भी वो कहता है, मेरे पास अब भी हजारों रास्ते हैं कि मैं आऊं और तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से क्या कर लूं। यीशु मसीह के पास 3-4 कोढ़ी आए, उन्होंने किसी को भी एक ही तरीके से सबको चंगा नहीं किया। उसने एक से कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार। दूसरा आया, उसके आंखों पर मट्टी सानी और उससे कहा, जा और शिलोह के कुंड में क्या कर ले, धो ले। तीसरा आया, उसने हाथ रखे और उसने कई मुर्दे जिलाए, लेकिन लाजरस से कहा, बाहर आ। और उस विधवा के बेटे की अर्थी को छूकर कहा, उठ बैठ। कभी रिपीट नहीं करा। क्यों रिपीट करेगा? उसके, वो इतना क्रिएटिव परमेश्वर हैगा कि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए बाइबल क्या बता रही है कि, बाइबल बता रही है, फिर एक और वचन पढ़ेंगे हम। 11 हमने पढ़ लिया, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। और 15 इसी का, यूहन्ना 17 अध्याय 15 और 16 वचन यहाँ पर कह रहा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले। क्या कह रहा है यहाँ पर? हम किसकी बात कर रहे हैं? उठाए जाने की तैयारी हो रही है। इसे मार्क कर लो आप। मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से क्या कर, बचाए। उसने कभी नहीं कहा कि इन्हें जगत से उठाना हैगा।
नहीं, उसने कहा इन्हें जगत में रखना आएगा, इन्हें इसलिए जगत में रखना आएगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं अपने वचन को इन्हीं के जीवनों में प्रूफ करूंगा। मैं इन्हीं के जीवन में अपने वचन को। लाजरस मर जाते हैं एक दिन, और यीशु मसीह जब वो जीवित थे तो उनकी खबर सुनकर जहां थे वहां और 2 दिन ठहर जाते हैं, और 4 दिन बाद लगभग लाजरस के पास उस गांव यीशु मसीह आते हैं। और जब लाजरस के पास आते हैं तो यीशु मसीह बाहर ही होते हैं गांव के, और बहनें भाग के जाती हैं कि अगर तुम यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मिलता। और तू कहां था? उन्होंने कहा ये कहां था तू? क्यों हमारा भाई मर गया? क्यों हमारे भाई को मर जाने दिया? क्यों? तुम अगर यहां होते, तुम अगर ये सुनकर आ जाते तो उसे बीमारी से ही उठाया जा सकता था। कौन था जिसने उसे मर जाने दिया? कौन था वो? यीशु मसीह। शैतान नहीं था। कौन था? यीशु मसीह ने उसे मर जाने दिया। और जरूर यीशु मसीह ने उन बहनों से जरूर बात की होगी जो रिकॉर्डेड नहीं है, कि ये मैं ही था बच्चों, ये मैं ही था, ये मैं था जो तुम्हारे भाई को मैंने मर जाने दिया, ये मैं ही था, मैंने सुन लिया था, मुझे मालूम था वो बीमार है, लेकिन मैंने उसे मर जाने दिया। और मैंने इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने उसे न केवल मर जाने दिया, मैंने उसे सड़ जाने दिया, मैंने उसे गल जाने दिया। और ये मैंने इसलिए कराएगा ताकि मैं ये दुनिया को दिखा सकूं कि देखो, जिससे मैं प्रेम करता हूँगा वो सड़ा हुआ भी क्यों ना हो, गला भी क्यों ना हो, बेकार भी क्यों ना हो, बिल्कुल नष्ट भी क्यों ना हो, उसे भी मैं जिलाने की सामर्थ। तो मुझे बताओ, तुमने उसे कहां रखा? बाइबल बताती है, बहनें कह रही थी अब तो उसे मरे हुए 4 दिन, अब उसमें से बास आ रही होगी, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे बताओ तुमने उसे कहां रखा हैगा, मैं वहां जाऊंगा, मुझे उसे जिलाना हैगा। बहनें बड़े अनमाने मन से उसे कब्र के पास लेकर गई, और तब यीशु मसीह ने उस कब्र पे खड़े होकर कहा, इस पत्थर को, इसे हटाओ पत्थर को। तब वो पत्थर हटाया गया, तो यीशु मसीह ने आवाज दी और लाजरस बाहर। ये क्यों लोग पीछे चले जा रहे हैं? लोग इसलिए पीछे चले जा रहे हैं क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज पर रहेगा। मटेरियल पर हम भरोसा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, उसने सीधा सीधा कहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा परमेश्वर पर क्या रखो। और इसलिए 16 वचन अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 16 वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। संसार क्या है? यहां संसार का मतलब है वर्ल्डली सिस्टम, और इस सिस्टम से निकलना है बाहर। ये सिस्टम क्या आएगा? ये सिस्टम हमें गुलाम बना रहेगा, ये सिस्टम हमें असफल बना रहेगा, ये सिस्टम हमें डिपेंडेंट बना रहेगा, ये सिस्टम हमें, हम सब लोग आज सब बुरी तरीके से, अगर आप न्यूज अगर उठा के देखें, अगर आप साइट पर देखें न्यूज, तो वहां पर हर चीज के लिए हम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, और हमें ठहराना भी चाहिए क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन हर चीज का हल सरकारों के पास नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने सीधा एक प्रचार किया कि देखो, ये दुनिया की सरकार और दुनिया का सिस्टम तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा जो मैं और मेरी सरकार तुम्हारे लिए कर सकती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य जरूरी है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए, जरूरी है उसका राज्य हमारे जीवन में आए, उसकी बादशाहत आए हमारे जीवन में। और इसलिए यहां पर कह रहेगा, ये सिस्टम से बाहर आना आएगा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। 13 वचन क्या आएगा? आगे कह रहा है 17 वचन में, सत्य के द्वारा। और 18 वचन में कह रहेगा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हमें यहाँ भेजा गया है,
हमें यहाँ पर एक असाइनमेंट के लिए भेजा गया है। उस असाइनमेंट को हमें क्या करना है? पूरा करना है, और उसे बिना पूरा करे हुए ना तो अधोलोक का कोई शैतान ऐसा है और ना ही धरती का कोई इंसान जो हमें इस धरती से टाल सके। मैं कोरोना से बच के आ गया, कुछ लोग कोरोना में चले गए, पास्टर लोग। क्या मैं उनसे अच्छा था? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरा असाइनमेंट अभी भी बाकी है और उसे मुझे अब क्या करना है? पूरा करना है। और उन लोगों का असाइनमेंट क्या हो गया था? पूरा हो गया था। बस इतना सा फर्क, कोई फर्क नहीं है हमें। और इसलिए बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है क्या कारण है? हम स्वर्ग जाने की तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, धरती पर रहने की क्या कर रहे हैं? कम तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर भरोसा रखो। उन्होंने एक्सपीरियंस पर नहीं जिए। शद्रक मिशर और अबेदनगो ने एक्सपीरियंस नहीं लगाया कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला तो उसके साथ ऐसा हो गया। नहीं, उसने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, वो हमारे लिए करे या ना करे, वो अपने वचन को हमारे लिए पूरा करे या ना करे, फिर भी राजा हम तेरी मूर्ति के आगे सर। और इसलिए निकालेंगे मत्ती उसका 23 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। ठोकर का कारण ये भी हैगा, बैकस्लाइडिंग का कारण कि हमें हमारे जीवन में बहुत से लोगों से ठोकर लग जाती है, लेकिन ये ठोकर का लगना बाइबल में नॉर्मल बताया गया है। ठोकर लगती रहेंगी आपको, और इन ठोकरों से हमें ध्यान ही नहीं देना है इन ठोकरों पर। और यहाँ पर 23 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को, गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यीशु मसीह ने अगर हाय किसी पे बोली तो मालूम है विश्वासियों पे नहीं बोली, उसने पापियों पे हाय नहीं बोली। उसने उस समय के पास्टर्स, प्रॉफिट्स, प्रीचर्स, टीचर्स पर हाय बोली। ये बाइबल ही बता रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर लिखा है हे कपटियों, कपटी शास्त्री और तुम करते क्या हो? तुम करते क्या हो? तुम पुदीने और सौंफ और जीरे बस 10वां का ही प्रचार करते रहते हो। यहाँ कह रहा है तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। गंभीर बातें क्या है? न्याय, जजमेंट के बारे में नहीं बता रहे, दया के बारे में। दया करना ही छोड़ दिया है, दया करना छोड़ दिया है। दया करो ताकि तुम पर भी क्या हो? दया। आज इतना माहौल खराब हो गया है कि ये ऑनलाइन मीटिंग है, अगर ये ऑफलाइन होती तो मैं आपको खुलकर बताता कि क्या किया ना। किस तरह से लोग पुराने रिकॉर्ड खुलवा कर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हिसाब तो क्लियर करिए पहले, तब हम आपके यहाँ प्रार्थना ना। न्याय छूट गया, दया छूट गई, और क्या छूट गया? विश्वास छूट गया, है नहीं है? अभी हम आपको विश्वास के बारे में बता रहे हैं, और विश्वास को बताते बताते जब हम आखिर में पहुंचे मैसेज के, तब हमारा ही हाथ आपकी तरफ कैसे हो गया? अक्षय भैया कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। हम ही विश्वास सिखा रहे हैं और हम ही क्या कर गए? उसी समय पलट गए, एक उसी मैसेज में पलट गए। तो जो दूसरा बैठा हुआ देख रहा है वो क्या कर रहा है? वो समझ में नहीं आ रहा उसे, ये कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे है, ये विरोधाभासी कैसे है कि एक इंसान हमें ही विश्वास परमेश्वर पर करना सिखा रहा है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आ रही है तो विश्वास। और इसलिए मत्ती निकाल लेंगे जल्दी से, मत्ती और उसका 18 अध्याय, उसका 5, 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी बड़े अच्छे से यीशु मसीह ने कहा, 18 मैं भी निकाल लेता हूँ, और मेरा निकाल लिया है तो मैं। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई बालक के समान मुझे ग्रहण नहीं करेगा, बालक बनना पड़ेगा। बालक क्यों बनना पड़ेगा? सियाने और बालक में क्या फर्क है? एक सियाना इंसान क्या करता है और सियाना इंसान और बालक में क्या है? इन दोनों को दुकान पे बेच दो, दोनों को
एक सियाने को दुकान पे भेजना और एक बच्चे को, या आप चले जाना, आप अपने बच्चे को ले जाना और एक आप जाना। आप क्या करोगे दुकान पे? सियाना क्या करता है? सियाना सौदेबाजी करता है और बालक सिंपली बिलीव करता है। हम क्या करते हैं दुकान पे जाके? बार्गेन करते हैं? नहीं करते हैं। हम बार्गेन करते हैं, लेकिन अगर हम ही अपने बच्चे को भेज दें तो वो क्या कहेगा? वो 8 की चीज 10 में भी ले आएगा और कुछ नहीं बोलेगा, और हम 8 की चीज 6 में लेने की सोचेंगे। फर्क है। और उसने कहा बच्चों की तरह बन जाओ। बच्चे क्यों बन जाओ? क्योंकि बच्चे सिंपली बिलीव कर लेते हैं, साधारण रूप से बिलीव कर लेते हैं, लेकिन एडल्ट जो है वो नेगोशिएट करता है। परमेश्वर के वचन को मानने में भी हमें नेगोशिएशन ले आते हैं, सौदेबाजी करते हैं। जब हमारी आत्मा हमें कुछ कहती है करने को, तब हम उसमें नेगोशिएशन ले आते हैं, हम सौदेबाजी करते हैं परमेश्वर से, और फिर हमारी आत्मा क्या होती है? हार जाती है। बाइबल क्या बता रही है यहाँ पर? बाइबल बता रही है जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में क्या कर दिया जाता। तो ये भी तो वादा है परमेश्वर का कि अगर आप किसी को ठोकर खिलाएंगे तो आपकी गले में क्या डाला जाएगा? चर्च में ये बात सिखाई नहीं जाती। चर्च में क्या? प्रभु आपको आशीष देंगे, ब्रदर आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु आपको भी आशीष देंगे, सिस्टर आपको भी आशीष देने जा रहे हैं, सबको आशीष देने जा रहे हैं। तो ये पाठ किसके गले में लटकेगा और किसे बताया जाएगा? ये पाठ ये हमारे ही गले में तो लटकेगा। और हमें इसीलिए सावधानी से अपने जीवन को क्या करना है कि हम ठोकर का बाइस न बन जाए। यानी बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने फिर हाय बोली फरीसियों पर। उसने कहा तुम एक आत्मा को लाने के लिए जल से थल एक कर देते हो, लेकिन जब उसे ले आते हो तो उसे दुगना नरकीय बना देते हो। क्या है बैकस्लाइडिंग का कारण? ठोकर भी एक कारण है। बैकस्लाइडिंग का कारण क्या है? हम ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज पर भरोसा कर रहे हैं जिसकी कुछ आयु ही नहीं है, जो या तो हम इंसान पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपनी सोर्स पर, जो वर्ल्डली सोर्स हैं उन पर, रिसोर्सेज पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपने टैलेंट पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपने गिफ्ट पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपनी आवाज पर भरोसा कर रहे हैं। हम जिस पर भी भरोसा, और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर पर क्या रखना। और परमेश्वर पर जब विश्वास रखोगे तो फिर ये सारी चीजें जितनी भी ठोकर का बाइस में बता रहा हूं कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में आ सकती हैं, इनसे हम आसानी से पार पाए जाएंगे। और फिर हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ठीक है आप ठोकर का बाइस बन रहे हैं, आप बनिए, आपको परमेश्वर न्याय करेगा, आपके लिए न्याय है, मेरे लिए भी न्याय आएगा। मैं अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बनूंगा तो मेरे भी गले में क्या डाला जाएगा? चक्की का पाठ। लेकिन ये तो चर्च में बहुत कम प्रचार किया जाता है, यह तो प्रचार ही नहीं होता कि चक्की का पाठ। ये भी नहीं प्रचार होता कि बाइबल में लिखा है जिस दिन तू इस वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन तू निश्चय ही क्या हो जाएगा। नहीं, प्रभु आपको जीवन देंगे, प्रभु आपको संभालेंगे। हाँ, प्रभु जीवन तो देंगे, लेकिन प्रभु जिस दिन आप उल्टा सीधा काम करेंगे फिर आप पर न्याय भी आ जाएगा। ये भी तो है परेशानी, जजमेंट भी तो आ जाएगा। और इसलिए एक्सपीरियंस पर नहीं, किसी की टेस्टमनी पर नहीं, किसी इंसान पर भरोसा नहीं, पैसे पर भरोसा नहीं, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं, अपने टैलेंट्स पर भरोसा नहीं, अपने ग्रेड्स पर भरोसा नहीं, अपनी परसेंटेज पर भरोसा नहीं, और अपनी बुद्धि पर भी भरोसा नहीं, है ना। अच्छा, नॉलेज क्या होती है? नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है नॉलेज का मतलब? इंफॉर्मेशन। ठीक है अक्षय भाई, ठीक बता रहा हूं ना मैं? नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन हो गई। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं आज बाइबल से, है ना। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। लेकिन बुद्धि क्या होती है? अच्छा, बुद्धि को कोई एक शब्द में डिफाइन कर सकता है? कोई बता सकता है बुद्धि? एक शब्द में बुद्धि को एक्सप्लेन कर दो बस आप। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये याद रहे आपको हमेशा के लिए। इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। बुद्धि जो है, विजडम क्या है? विजडम का मतलब होता है सिंपली एक शब्द में एप्लीकेशन ना।
अगर आप बुद्धि से भरपूर इंसान हैंगे तो आज जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये 4 दिन मैंने ये जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, आप इसे क्या कर लेंगे? अप्लाई कर लेंगे, लागू कर लेंगे अपने जीवन में। यीशु मसीह ने यही तो कहा, विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, 3 चीजें बताई यीशु मसीह ने, और इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? बुद्धि, है ना? नीति वचन में पढ़ा ना आपने? नीति वचन में यही तो बताइए 3 चीजें, लेकिन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? बुद्धि है। और इसी के साथ हम फिर अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। मरकुस पढ़ेंगे 8 उसका 34 वचन, और हम टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, 10 मिनट रह गए। तो मरकुस 8 अध्याय उसका 34 वचन, और मैं निकालता हूं मैं भी। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, कैसे यीशु मसीह के पीछे जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरे पीछे आना चाहता है? और जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस क्या करेगा? नहीं ब्रदर, आप चर्च में आइए, आपके लिए सब अच्छा होगा, सब भला होगा। अच्छा, आदमी चर्च आ जाता है इसी चक्कर में कि मेरा तो भला होगा, पता चला वहां तो हाथ की क्रूस आ गया। क्योंकि क्रूस की बात तो बताई ही नहीं हमने, हम तो यीशु मसीह को क्रूस उठाने की बात बता, यीशु मसीह के क्रूस उठाने की बात तो बताई जा रही है। हमारे यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, 40 दिन सब जगह यही प्रचार होता रहा, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। उसने तो एक बार उठाया, लेकिन यीशु मसीह ये कह के गया है कि बेटा तुम्हें प्रतिदिन अपना क्रूस, और उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने एक बार उठाया है और मैं एक बार जीताऊंगा और हमेशा के लिए जीत गया, और तुम्हें इस धरती पर इसलिए छोड़कर जा रहा हूं कि तुम रोज क्रूस उठाओगे, रोज विजय प्राप्त करोगे, रोज क्रूस उठाओगे, रोज विजय प्राप्त करोगे, और कुछ भी तुम्हें विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कौन आना चाहे? अच्छा, क्रूस क्या होता है? क्रूस एक चॉकलेट होती है, मीठी मीठी सी। नहीं, क्रॉस क्या होता है? क्रॉस पेन को दर्शाता है, दर्द को दर्शाता है, क्रॉस परेशानियों को दर्शाता है, क्रॉस मुसीबतों को दर्शाता है, क्रॉस। यीशु मसीह ने उठाया अपना क्रॉस और वो प्रोसेस समझा के गया। वो क्रूस उठा रहा था और हमें समझाता जा रहा था क्रॉस, वो प्रोसेस उठाना पर। और यहां पर कह रहा है, जो कोई इनकार करेगा, अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप के इनकार के मतलब क्या आएगा? मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी, है ना? मालूम है आज सबसे कम गैदरिंग चर्च में किस चीज के लिए होती है? अभी आप कहते खाना है, भीड़ लग जाएगी। अभी आप कहते फास्टिंग प्रेयर है, प्रभु माफ करना आज मुझे, हैं? ये बड़ा आसान है चर्च में बैठकर तालियां बजा लेना 2 घंटे, लेकिन ये मुश्किल है अपना कमरा बंद करके 2 घंटे परमेश्वर का। और हमें टफ चीजों के लिए बनाया गया है, हम ड्यूरेबल है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण क्या करेगा? पढ़ेंगे, जो कोई अपना प्राण क्या करेगा? जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण क्या करेगा? खो देगा। कैसे खो देगा? यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण क्या करेगा? खोएगा। आज प्राण है क्या? आज लोगों के लिए प्राण है क्या? प्राण रोटी हो गई है, कपड़ा हो गया है, मकान हो गया है, पैसा हो गया है, शोहरत हो गई है, दौलत हो गई है, गाड़ियां हो गई हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई अपना प्राण क्या करना चाहे, बचाना चाहेगा, वो उसे क्या कर देगा? जो कोई इन चीजों के पीछे भागेगा, जो चीजें इन चीजों के पीछे जाएगा, पैसे के पीछे जाएगा, शोहरत के पीछे जाएगा, दुनियावी चीजों के पीछे जाएगा, वो अपना प्राण खो देगा। लेकिन जो कोई मेरे पीछे आएगा
जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे क्या करेगा? बचाएगा। कैसे? आज दुनिया के लिए क्या है? दुनिया के लिए पैसा बहुत जरूरी है, सफलता जरूरी है, पद जरूरी है, रेपुटेशन जरूरी है, कार जरूरी है, बाइक जरूरी है, मोबाइल जरूरी है। लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए हमारा सबसे पहला परमेश्वर है। और हम अपने परमेश्वर के लिए इन सारी चीजों का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ हो? कुछ भी लाभ नहीं होगा। और आज मेरा टाइम हो रहा है खत्म, और इसलिए मैं आपको कंक्लूजन देके खत्म कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने क्या काम करा? यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण पैराबल सिखाया। इस संसार में क्या है? इस संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन हमें अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है। अच्छा नहीं होगा, अच्छा भी होगा लेकिन क्लेश होगा। टेस्ट आएंगे, ट्रिबुलेशन आएंगे, ट्रायल्स आएंगी, फ्रस्ट्रेशन आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तंगी आएगी, सब चीजें आएंगी, और उन सब में हमें क्या करना आएगा? पास होना आएगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने एक सबसे महत्वपूर्ण पैराबल, एक दृष्टांत बताया, और वो दृष्टांत था मरकुस उसका 4 अध्याय। आप अपने घरों पे उसे पढ़ लेना, मैं आपसे कुछ नहीं पढ़वा रहा क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है और मेरा नेट भी गड़बड़ा रहा है, और इसलिए मैं इससे पहले कि नेट चला जाए मैं भी चला जाऊं तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मैं तैयारी के साथ आया हूँ आज, एक और मोबाइल मेरे पास है। यीशु मसीह ने उस पैराबल में, मालूम है उस पैराबल की खासियत क्या है? उस पैराबल की खासियत ये है, जब यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को अपने चेलों को समझाया कि बीज बोने वाला एक बीज बोने के लिए निकला, तो यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को सिखाने के बाद चेले उसके पास आए। उसने कहा कि तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है? हमारी तो समझ में नहीं आता। उसने कहा चलो मैं समझा देता हूँ। और ये दृष्टांत तो हमारी समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह ने कहा अगर ये दृष्टांत नहीं समझे तो तुम और कोई भी दृष्टांत समझ नहीं पाओगे। अच्छा, अंडरलाइन कर लो आप, फिर आप कहोगे लो चलो 1-2 मिनट की बात है, कर लेते हैं उसे। मैंने निकाल लिया है। आप अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो जल्दी से अंडरलाइन कर दो। और यीशु मसीह ने कहा कि तेरा वचन, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो सारे दृष्टांतों का बेस क्या है? ये है। अगर यही समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब बाइबल ही समझ में नहीं आएगी पूरी। और तब यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को समझाना शुरू करा। और जब वो दृष्टांत समझा रहे थे तो यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे जीवन पर दुख, क्लेश, संकट, परेशानी क्यों आती है? हम क्या कहते हैं? ये कौन हैगा? ये डीमन, ये डेविल है, ये शैतान है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये हवाएं हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा 17 वचन अब आप पढ़ो ध्यान से, जल्दी से पढ़ देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर। अच्छा एक बात बताओ, अब आप, क्लेश और उपद्रव किस लिए आया? किस लिए आया क्लेश और उपद्रव? फिर से पढ़ो आप इसे, फिर से पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, कौन लेकर आ रहा है क्लेश? वचन लेकर आ रहा है। और वचन की वजह से, परमेश्वर के वचन की वजह, जब आप परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लोगे, जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जाएगा, जब आप परमेश्वर के वचन अपने जीवन में लोगे तो क्लेश आ जाएगा, उपद्रव आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, संकट आ जाएगा, और आप अपने विश्वास से दूर जा सकते हैं। ये बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह कह रहे थे कि ये पथरीली भूमि वाले हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं। ये पथरीली भूमि वाले हैं, जड़ तो पकड़ नहीं पाते। और जब वचन के कारण क्या होता है? अरे तुम भी ईसाई हो गए, तुम भी क्रिश्चियन हो गए, तुम भी मसीह हो गए, तुम भी बहुत नीच जात के हो गए।
तुम भी ऐसे हो गए, अरे तुम भी ऐसे हो गए, तुमने भी अपना बाप बदल लिया, तुमने भी अपना फादर बदल लिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। और लोग इसी को सुन के क्या हो जाते हैं, वापस वचन के कारण। और तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने ये पूरा दृष्टांत उन्हें समझा दिया, और इसके बाद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आओ हम गिरसोनियों के पार, उस देश झील के पार जो गिरसोनिया का देश है, वहां चलते हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को उस नाव में बैठाते हैं, और जब वो उस नाव में बैठाकर उन चेलों के साथ जाते हैं तो यीशु मसीह बैक सीट पर जाके सो जाते हैं। और जब नाव उस झील के बीचों बीच पहुंचती है तो अचानक से वहां पर एक तूफान आता है, और बाइबल बताती है कि नाव पर टक्करें लगने लगती हैं, नाव पानी से भरी जाती है, आंधी और तूफान नाव को गिराने लगता है, तो आंधी और तूफान परेशान करने लगता है। लोग चेले सोचते हैं अब हम मारे जाएंगे, और जब वो देखते हैं कि अब कुछ नहीं बन पड़ता है तो वो चेले यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह को झिझोड़ कर उठाते हैं कि उठ, देख हम सब नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठते हैं, नाव के बाहर आते हैं, और तब वो आंधी और तूफान से कहते हैं आंधी थम जा और पानी शांत हो जाए। और बाइबल बताती है कि वो दोनों क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपको मालूम है ये तूफान क्यों आया? ये इसी सीक्वेंस में आप पढ़ते जाना, घर पे पढ़ना, आप घर पे पढ़ना, ये इसी सीक्वेंस में जब आप पढ़ोगे तो ये घटना हो रही है। अभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब वचन बोया जाता है, जब वचन डाला जाता है, जब वचन पथरीली भूमि पर गिर जाता है, जब वचन के कारण परेशानी आती है, संकट आता है, क्लेश आता है, तूफान आता है, परेशानी आ जाती है, तो ये समस्या पैदा होती है। ठीक है, एक बत्ती के समान क्या करूंगा, जलता रहूंगा, लेकिन यहाँ तो बत्ती ही बुझी जा रही थी, तूफान आ गया, संकट आ गया, क्लेश आ गया, और इतनी जोर से पानी आया कि नाव भरने लगी, और वो कहने लगे हम नाश हुए जाते। अभी तो वचन समझाया था, अभी वचन जीवन में बोया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अभी तो मैंने बताया बेटा कि वचन ही के कारण तुम पर क्लेश आ जाएगा। और अभी देखो डेमोन्स्ट्रेशन, देखो अभी जैसे ही वचन बोया गया है वैसे ही क्या आ गया, यीशु मसीह ने कहा, चेलों को डांटा, और उन्होंने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया, कहाँ चला गया तुम्हारा विश्वास? आज जहां विश्वास को होना चाहिए था, जहां विश्वास में तुम्हें खड़े रहना चाहिए था, जहां विश्वास में सामना करना चाहिए था, तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? और बाइबल बताती है, ये मालूम है तूफान किस लिए आया? ये तूफान इसलिए नहीं आया कि ये तूफान इसलिए आया कि वो तूफान इस वचन को वहीं पर नाश कर देना चाहता था। जो कुछ बोया गया था वो उसी को वहीं खत्म कर देना चाहता था। और इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गिरसोनियों के पार देश पे जब उतरे, तो जब आप पढ़ोगे इसको तो अध्याय खत्म हो रहा है, बात खत्म नहीं हो रही है। 5वें अध्याय को भी ऐसे ही पढ़ते चले जाना जैसे 4 अध्याय पढ़ रहे हैं। और बाइबल बताती है वहां पर जब वो गिरसोनियों के पार देश में उतरे तो वहां पर एक व्यक्ति उन्हें बंद मिला जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, सांकलों से बांधा गया, वो बेड़ियां तोड़ देता था, अपने आप को घायल करता था, अपने आप को मारता था, अपने आप को कूटता था, अपने आप को नाश करने की कोशिश करता था। और वो इतना खतरनाक था कि उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था। जब ये नाव से उतरे, इनकी मुलाकात एक दुष्ट आत्मा से भरे हुए, वो यीशु मसीह की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तू वक्त से पहले हमें सताने आ गया? यीशु मसीह ने उसे डांटा और यीशु मसीह ने उससे नाम पूछा, बता तेरा नाम क्या है? और यीशु मसीह को उसने बताया कि मेरा नाम सेना है। और तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा के ग्रसित व्यक्ति को उस दुष्ट आत्मा से आजाद कराया, और उस आजाद कराने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया। मालूम है ये तूफान क्यों आया? मालूम है ये संकट क्यों आया? ये संकट इसलिए आया, ये तूफान इसलिए आया, ये परेशानी इसलिए आई कि कोई ना कोई जो सांकलों से बंधा हुआ आएगा, जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ आएगा, कोई अपने आप को घायल कर रहा है, आज कोई अपने आप को मार रहा है, कोई एक ऐसे रास्ते पे है जिस रास्ते से कोई नहीं जा सकता है, उस रास्ते पे परमेश्वर आपको ले जाना चाहिए। जिनके पास कोई पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है, उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति
घायल कर रहा है, आज लोग घायल कर रहे हैं, कोई नस काट ले रहा है, कोई अपने आप को शूट कर ले रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई किसी ना किसी सूरत से ये व्यक्ति खुद को घायल कर रहा था। इसके बदन पे कपड़े नहीं थे, इसको अपना होश नहीं था, ये मौत की दशा में अपना जीवन जी रहा था, घर से बाहर कर दिया गया था, कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। और शैतान इसीलिए तूफान लेकर आया, ये तूफान इसलिए लेकर आया, शैतान के कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है जिसे आपको जाकर छुड़ाना होगा। और अगर आप इस तूफान से डर गए तो वो भी आपके साथ साथ नाश हो जाएगा। बैकस्लाइड नहीं होना है, कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, नहीं, मुझे जाना हैगा, मैं इससे निपट लूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, बस कुछ नहीं करना हैगा, सिर्फ खड़े रहना है, सिर्फ खड़े रहना है ना, कुछ नहीं करना हैगा, कुछ मत करो आप, बस केवल विश्वास में खड़े रह जाओ। बाइबल बता रही है कि यहाँ पर तूफान आया और बहुत तेज तूफान आया, और वो वहीं पर उस वचन को खत्म कर देना चाहता था। और ये तूफान सिर्फ इसीलिए आया, वचन के कारण आया, वचन के कारण आया कि ये वचन किसी भी रीति से नेक्स्ट व्यक्ति तक पहुंच। तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है? नंबर पहली बात, हमें एक्सपीरियंस पर जीवन नहीं चाहिए, हमें एक्सपीरियंस पर जीने के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स पर जीने के लिए बनाया है। और प्रिंसिपल्स कैसे आएंगे? प्रिंसिपल्स कैसे हैं? अच्छा बताओ, जरा जल्दी से बता दो। प्रिंसिपल्स को भी हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यूज बोलते हैं। प्रिंसिपल्स हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, उस घर पे टकरे लगी और आंधियां आई, लेकिन वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। दोनों घरों पर ब्रदर, दोनों घरों पर, चाहे वो रेत पर बना हो या चट्टान पर बना हो, दोनों घरों के टेस्ट होंगे, और टेस्ट ही बताएगा कि किसे 5 स्टार रेटिंग दी जानी है और किसे 0 स्टार रेटिंग। कारों का होता है क्रैश टेस्ट, हम लोगों का भी होता है ना। थपेड़े आएंगे, परेशानी आएगी, संकट आएंगे, और यही तो बताएगा कि हम कितने ड्यूरेबल, हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कितने कांस्टेंट। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। एक बार फिर डॉक्टर सुबोध का मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पता नहीं है या नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रदर अक्षय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और सब लोगों का, आपका ये जो फेलोशिप है, क्या नाम है इसका, निर्माण, इन सब लोगों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना परमेश्वर का वचन, और मैं भी धन्य हो गया यहाँ पर आकर। सो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर आपका। और मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि जो भी आप ये देखो, आप अगर इस वचन को लेना है, अंदर लेना, तो कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी, मेरा नहीं, किसी का भी, बहुत सारे स्नेहलता सिस्टर आ रही हैं, डॉक्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे और लोग यहाँ पर प्रचार करके गए। अगर इसे अपने जीवन में उतारो, कोई भी जो अच्छा लग रहा है आपको, और आप सोच रहे हो ये 97% मेरे अंदर आ जाए, इसे 7 बार सुनो। कितनी बार? 7। बस जिस चीज को, ये साइंटिफिकली प्रूफ है, जिस चीज को आप 7 बार सुन लें, वो आपके हार्ड में नहीं, हार्ड ड्राइव में कहाँ चला जाएगा। और जो चीज एक बार हार्ड ड्राइव में डाल दो आप, फिर उसे डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। और परमेश्वर का वचन डालो हार्ड ड्राइव ना, तो कोई भी जो भी वचन अच्छा लग रहा है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, फिर मिलेंगे।